कैंसर। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कैंसर। 2 से 3 मिनट के अंदर ये टॉपिक को कवर करेंगे और आपका एक क्वेश्चन कैंसर टॉपिक का क्लियर कर देंगे। कैंसर से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। तो हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले कैंसर के बारे में आपको क्या याद रखना है, देखिए बेसिक से सुनिएगा, एक स्टोरी सुनाऊंगी, सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होती हैं और सेल्स के अंदर एक खास प्रॉपर्टी होती है। जब कई सारी सेल्स आपस में हमारी बॉडी में ऐसे पड़ी है और वो अपनी अपनी जगह पर ग्रो करती रहती है। अब कोई भी जो सेल होती है वो अपनी ग्रो करते 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 क्या करती है, वो आसपास की सेल से कॉन्टैक्ट करती है और उसको पता लग जाता है भाई मेरे पास इतनी जगह है, मैं इतना ही ग्रो कर सकती हूँ और मेरा परमानेंट होने का टाइम आ गया है। तो नॉर्मल सेल जो होती हैं वो अपनी जगह पर ही ग्रो करती रहती है जब तक उसे आसपास से टच होके ये ना पता लग जाए कि अब उसे रुकना है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी जैसे ही वो पड़ोसी सेल के कॉन्टैक्ट में आई उसने अपने आप को रोक दिया और ग्रोथ को रोक लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी बॉडी चल रही होती है। अब कई बार क्या होती है, वो जो सेल है वो भूल जाती है कि भाई ऐसे ही भी कोई प्रॉपर्टी है, यानी नॉर्मल सेल ने कॉन्टैक्ट इनहिबिशन भूल गया। अब जब नॉर्मल सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन भूल जाएगी तो वो अनकंट्रोल ग्रोथ कर देगी, वो बढ़ती जाएगी और ग्रुप ऑफ सेल बना लेगी, गुच्छा बना लेगी और उसको कहेंगे ट्यूमर। क्या कहेंगे? ट्यूमर। यानी कि जो नॉर्मल सेल थी, जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो कर रही थी, अब वो कैंसरस सेल बन गई और कैंसरस सेल बनने की वजह से उसने अनकंट्रोल ग्रोथ कर दिया और मासिस ऑफ सेल बना लिया, जिसे हम ट्यूमर कहेंगे। चलो ठीक है, ट्यूमर तो बन गया। अब अगर वो ट्यूमर उसी जगह पे रहा, उसने बहुत कम डैमेज किया, तो उसे बोलेंगे बिनाइन ट्यूमर। जैसे कि मस्सा जो होते हैं वो ट्यूमर ही होते हैं, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचाते। बट अगर वो सेल्स कहती नहीं, मैं बिगड़ी, मैं सबको बिगाड़ूंगी, दूर दूर जाने लगी, फैलने लगी, तो वो सेल प्रोलिफरेटिंग हो गई। उन सेल को अब बोल देंगे नियोप्लास्टिक सेल। क्या बोल देंगे? नियोप्लास्टिक सेल। और ये जो प्रॉपर्टी है ना अलग अलग जगह पे जाना, इसे बोलते हैं मेटास्टेसिस। दोबारा सुनो, एक नॉर्मल सेल थी, वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन करती थी और ग्रो करती रहती थी और स्टॉप हो जाती थी, लेकिन वो नॉर्मल कन्वर्ट हो गई कैंसरस सेल के अंदर और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन भूल गई, अनकंट्रोल ग्रोथ करने लगी और उसने मास ऑफ सेल बना दिया, जिसे बोलते हैं ट्यूमर। अब अगर वो यहीं पे रुका, ट्यूमर रुका रहा अपनी जगह पे, तो उसे बोलेंगे बिनाइन ट्यूमर। लेकिन अगर वो ट्यूमर फैलने लगा तो इस कैंसरस सेल को बोल देंगे नियोप्लास्टिक सेल और इस ट्यूमर को बोल देंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर, खतरनाक ट्यूमर, और इस प्रॉपर्टी को बोल देंगे मेटास्टेसिस। अब क्वेश्चन आता है कि मैम ये नॉर्मल सेल जो है वो कैंसरस बनी क्यों, व्हाई? तो चलिए उसकी बात करते हैं। नॉर्मल सेल को कैंसरस बनने के कई रीजन हो सकते हैं, 3 रीजन आपको याद रखने हैं। वायरस हो सकता है, जीन हो सकता है, कार्सिनोजेंस हो सकता है। कार्सिनोजेंस को समझते हैं पहले। कार्सिनोजन क्या है? कार्सिनोजन कोई भी एजेंट है, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल, जो कि नॉर्मल सेल को कैंसरस में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि मान लो हम धूप में निकले, यूवी रेडिएशन नॉर्मल सेल पे गिरी और वो कैंसरस सेल बन गई, या टबैको खाने की वजह से, या ड्रग्स लेने की वजह से, या स्मोकिंग करने की वजह से, कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी एजेंट जिसने नॉर्मल को केमिकल में कैंसरस में कन्वर्ट कर दिया, तो वो हो गया कार्सिनोजन से कैंसरस सेल बनना। अब वो उसके बाद वो ट्यूमर वाली कहानी चलेगी। वायरस, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कैंसर कोजिंग होते हैं, जो हमारी बॉडी के जीन को बदल देते हैं। उन वायरस को बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस और उनके जीन्स को बोलते हैं ऑन्कोजीन्स। बात समझ में आई? अब जीन्स, हमारी बॉडी में ना कुछ जीन्स होते हैं जिनका नाम है सेलुलर ऑन्कोजीन्स, सी ऑन्क या प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ये इनएक्टिव होते हैं, लेकिन कई बार कुछ ह्यूमंस में ये एक्टिव हो जाते हैं। अगर ये एक्टिव हो गए तो ये हमारे नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देंगे। बस इतनी सी कहानी है। अब बात करते हैं, हो गया भाई कैंसर, पकड़ा कैसे जाए, कैसे पकड़े कैंसर को? तो तरीके होते हैं, बायोप्सी करवा लो, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करवा लो, सिटी स्कैन करवा लो। सिटी स्कैन में एक्सरे को यूज किया जाता है, 3D इमेज निकाली जाती है इंटरनल ऑर्गन की। रेडियोग्राफी करवा लो एक्सरे के यूज से। MRI करवा लो, जहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज की जाती है। और एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन्स डलवा के देख लो। ठीक है, पता भी लग गया कैंसर है। अब ठीक कैसे करें? चलो ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो लास्ट टॉपिक आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या याद रखना है? ट्रीटमेंट का तरीका है सर्जरी करवा लो, यानी वो पार्टी रिमूव करवा दो, रेडिएशन थेरेपी करवा लो, इम्यूनोथेरेपी करवा लो। अब ये क्या है? रेडियोग्राफी में क्या होता है? रेडियोग्राफी में नॉर्मल सेल का ध्यान रख के ट्यूमर सेल को मारा जाता है। कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स होती हैं कुछ,
ठीक है, थेराप्यूटिक ड्रग्स होती हैं जो कैंसर सेल को मारती है, लेकिन उनसे हेयर लॉस, एनीमिया जैसे साइड इफेक्ट आते हैं। अल्फा इंटरफेरोन्स क्या होते हैं? अल्फा इंटरफेरोन्स कुछ केमिकल होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। अब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो वो खुद ही ट्यूमर को मारना शुरू कर देता है। तो अगर स्टार्टिंग लेवल ऑफ कैंसर होता है तो अल्फा इंटरफेरोन से काम चल जाता है, लेकिन अगर और बड़ा होगा तो कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग, और बड़ा होगा तो रेडियोथेरेपी तक जाना पड़ता है, हमें रेडिएशन थेरेपी तक करवानी पड़ती है। तो दिस इज ऑल अबाउट कैंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।